अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज हम एक 3 फेज़ का पैनल बनाने जा रहे हैं। उसकी पहली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सिलेक्टर स्विच और इंडिकेटर के कनेक्शन किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्टर स्विच देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, ये सिलेक्टर स्विच है। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के सिलेक्टर स्विच मिल जाएंगे। ये है हमारा दोनों साइड पे, सेंटर में ये ऑफ होता है और एक साइड पे भी ऑन और फिर दूसरी साइड पे भी ऑन। ये एक साइड वाला भी मिल जाता है, सिर्फ एक साइड पे ऑन होता है और सेंटर में बंद होता है। तो इसके दोनों पॉइंट नॉर्मल ओपन होते हैं। जब एक साइड पे हम करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपस में क्लोज हो जाते हैं। जब हम सेंटर पे करते हैं तो ये दोनों साइड ओपन हो जाते हैं और जब दूसरी तरफ करते हैं तो ये दोनों आपस में क्लोज हो जाते हैं। ये हम ऑटो मैनुअल के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप मुख्तलिफ सर्किटों में जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 10 एम्पेयर का है। तो इसमें मुख्तलिफ रेटिंग के आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इसके कोई भी चीज़ आप इस पर ऑटो में लगाना चाहते हैं तो इस साइड वाली और एक इस साइड वाली, इन दोनों को आपस में कॉमन कर दें और इधर से एक तार आउटपुट पे निकालें जो चीज़ भी आपने चलानी है। अब एक चीज़ इधर मैनुअल वाली जगह पे डायरेक्ट फेस दे दें और इधर आपने जो भी सेंसर लगाना है पहले फेस उस सेंसर को जाएगा, फिर उधर से गुजर के इस जगह पे आएगा। तो ये आपके ऑटो मैनुअल के कनेक्शन इस तरह होंगे इसके। अगर आप इस तरफ करेंगे तो ये ऑटो वाली जगह पे आपकी चीज़ को करंट जाएगा, वोल्ट जाएंगे। अगर आप दूसरी साइड पे करेंगे तो आपको मैनुअल वाली जगह पे से उसको वोल्ट डायरेक्ट मिलेंगे और सेंटर पे करेंगे तो आपकी आगे वाली जो भी चीज़ है, मैग्नेट कनेक्टर या कोई और चीज़ आपने लगाई हुई है, वो ऑफ हो जाएगी। तो ये एक मैंने कंट्रोल शेड का पैनल तैयार करना है। इसमें मैंने 9 पंखे कंट्रोल करने हैं। तो ये मैंने 9 सिलेक्टर स्विच लगा दिए हैं एक साथ और इधर मैंने 2 मोटरें और चलानी हैं और इधर मैंने 2 मोटरें और चलानी हैं। ये हर सिलेक्टर स्विच के साथ सामने एक इंडिकेटर लगा दिया है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह। तो ये इसकी बैक साइड है। ये देखें, ये मैंने एक ही मेरे पास चीज़ है जिससे मैंने इसको कंट्रोल करना है। आपने जब भी जो भी चीज़ अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कराना है वो आपने अलग-अलग इसको कनेक्शन करने हैं। ये देखिए, मैंने इसके शुरू से लेकर एक एक साइड इसकी, ये देखिए इधर से मैंने शुरू किया, इसकी भी एक साइड, फिर दूसरे की साइड, इसी तरह मैंने सारे सिलेक्टर स्विच की एक एक साइड के आपस में तारे मिला दिए हैं और इसी तरह दूसरी साइड की भी। ये देखें, ये अलहदा मैंने मिलाई है। ये देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इसी तरह सारे सिलेक्टर स्विच का आपस में कनेक्शन कर दिया है। अब आपने अगर इसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, आपने हर वो मुख्तलिफ कंट्रोलर होते हैं उसको अलग-अलग इसकी स्टेज होती है, तो फिर इसको अलग-अलग ऑटो का देना पड़ता है इधर से। लेकिन मैंने एक ही टाइमर से इसको कंट्रोल करना है तो मैंने इसलिए कॉमन के सारे डायरेक्ट कर दिए हैं। फेस तो आपने करना ही करना है इसका। ये जो एक तरफ फेस आपने जो डायरेक्ट चलाना है, मैनुअल चलाना है, वो तो आपने एक तरफ से फेस देना है। दूसरी तरफ से जो भी सेंसर लगाना है उसकी आपके पास ज़्यादा सेंसर है तो आपने अलग-अलग कंट्रोल करना है। मेरे पास एक ही है, एक से मैंने सारे को कंट्रोल करना है तो मैंने इसके कनेक्शन इकट्ठे कर दिए। अब ये दूसरी साइड से मैंने इसको आपस में इसको कर दूंगा, इधर जंपर डाल दूंगा। लेकिन इधर से मैंने लोड जो लेना है आउटपुट, वो इसके साथ अभी तार लगानी है और दूसरी मैंने इधर इंडिकेटर के साथ लगा दिया। जैसे हम इसको ऑन करेंगे हमारी इंडिकेटर ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये सारों के कनेक्शन होंगे। इधर मैंने इंडिकेटर को न्यूट्रल दे दिया सारा। ये देखें, इधर ये सादा सा सर्किट है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आती तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। अब है ये सिलेक्टर स्विच, इसको लगाने का तरीकाकार। ये देखें, ये जब भी आएगा इसके 2 नट हैं, ये खोल लेने हैं। खोल के इसको बाहर निकाल के तो आपने आगे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, तो इसको खोलने का तरीकाकार ये है कि इसके पीछे ये देखें 2 नट लगे होते हैं, ये और एक ये। इसको थोड़ा सा आपने ढीला करना है इस तरह। ये मुख्तलिफ सिलेक्टर स्विच होते हैं, किसी के इधर लॉक लगा तो उसको दबाने से ये आपका ये बाहर आ जाता है। इसको फिर इधर से थोड़ा सा घुमाएं, ये देखें बाहर आ गया। ये इसके लॉक बने होते हैं, ये देखें, ये लॉक बने होते हैं। ये अंदर भी लॉक बने हुए हैं। ये देखें, ये छोटा लॉक, छोटे के अंदर डालना है। ये देखें, इधर डाल के इसको बिल्कुल सीधा करके, ये देखें,
फिर इसको इधर घुमा दें। अब इसको पैनल में लगाने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। ये नट आपने जो है पेच और ढीले कर लेने हैं, इनको इधर ढीला करके फिर इस तरह का सुराख करना है। ये देखें, ये होल सा की पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस तरह का सुराख करना है। लेकिन ये 25 mm का है, ये 22 mm का है। ये सुराख बड़ा है लेकिन ये मैंने 22 mm की है। इस तरह इसको इधर रखें, रख के फिर पीछे से ये देखें दोबारा वही कट वाली जगह पे इसको बिठा के ये देख लें इधर इधर करके फिर इन नट को टाइट कर दें। बराबर टाइट करना है, एक साइड से ज़्यादा कर नहीं देना, एक से कम नहीं कर देना। ये तरीकाकार है इसको लगाने का। ये देखें, ये लग गया आपका। ये देखें, इसको जब आपने लगाना है इसको सेंटर में रखना है, इसको ऑफ पोजीशन पे। ये तरीकाकार है इसको लगाने का। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जी दोस्तों, इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।